क्या होना है इसमें? रिफ्रैक्शन एज स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का मतलब कुछ ये सरफेस, ये ठीक। ये तुम्हारा μ1, ये तुम्हारा μ2, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां से यहां टकराया और यहां से यहां इमेज बनी है। नॉर्मल बताता हूं मैं। दिस इज नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया B, इसको मान लिया P, इसको नीचे डॉट 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 करके P डैश, और P और P डैश को एक ही मान लिया मैंने। हाँ, P और P डैश एक ही है लगभग पोल की तरह। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है ना, और ये आपका I है। ये आपका यहां से लेके यहां तक U है, यहां से लेके यहां तक आपका V है। एकदम सही जा रहे हो? हाँ, तो इसकी एंगल अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल बीटा, ये एंगल I, ये एंगल R, ये एंगल गामा। वी कंसिडर ऑल रेज आर पैरेक्सियल। ध्यान देना है कि हमने ऑल रेज आर पैरेक्सियल, ऑल रेज आर पैरेक्सियल। पैरेक्सियल जैसे ही आप बोलते हो मतलब INR इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है। INR इज वेरी स्मॉल, समझा? अल्फा बीटा एंड गामा इज ऑल्सो स्मॉल। अल्फा बीटा एंड गामा आर ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल। समझा? तो tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो? tan अल्फा इज लगभग इक्वल टू, tan अल्फा इज लगभग इक्वल टू अल्फा, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा जब लिखोगे तो P बाई बी होता है मेरे हिसाब से, है ना। तो PB बाई PO, तो PB बराबर PB बाई PB बाई माइनस U लिख सकते हुआ ना। अरे PB बाई PO, तो PO की जगह माइनस U। साइन कन्वेंशन वी आर यूजिंग, समझा? साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है। tan बीटा बराबर कितना होगा? tan बीटा दैट इज लगभग इक्वल टू बीटा। तुम कहाँ गई थी? यहाँ सब जोड़ीदार सब है, बाथरूम भी जोड़े में जाता है ना। शादी भी होगा तो जोड़े में जाना ससुराल, एक के साथ एक फ्री में, एक ही घर में शादी कर। हाँ, ये बात तो तुम सही बोलो। हाँ, गो लगभग इक्वल टू गामा लिखना है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मरियम? बोलो। गामा इज इक्वल टू BP, अगेन BP यार, वही PB जो भी PB लिया ना, तो PB ले लो, PB डिवाइडेड बाई गामा, तो ये PI मतलब V होगा ना PI बराबर। समझा? समझ गया? तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? अब इधर आ जाओ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, यही ना।
यही कहता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेक्सियल है, I अपॉन आर μ2 अपॉन μ1, यहां लिख दिया। अच्छा, अब इसको तुम लिख सकते हो μ1i इज इक्वल टू μ2 r। एक इक्वेशन यहां बन रहा है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। वैसे तुम सबको 1 2 3 4 5 भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, तो हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन 2, एंड क्या क्या चीज, आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा ना। तो आप यहां से गामा क्या, आर की वैल्यू निकाल लो, आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, इसीलिए आर निकाल, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, इक्वेशन 3। अब 1 2 और 3 को कहां डाल दोगे, फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट से μ1 रहने दो, और क्या करोगे आप, आई की वैल्यू डालो। आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 रहने दो, और क्या है, बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब नीचे आ रहा है इधर से, ठीक है। तो यहां से चेक करो कि μ1 अल्फा की वैल्यू कितनी है। अल्फा की वैल्यू यहां पीबी बाई माइनस यू, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पीबी बाई आर, इज इक्वल टू μ2 बीटा की वैल्यू पीबी बाई आर, माइनस गामा की वैल्यू पीबी बाई वी। देख तो सारा पीबी खत्म। अब जब सारा पीबी खत्म हो गया, तो तुम ध्यान से देखो, सॉल्व करोगे तो μ2 माइनस μ1 बाई आर हो जाएगा। ध्यान देख, अगर ये μ2 बाई आर है ना, और इधर से इसको लाओ μ1 बाई आर इधर आ जाएगा, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अरे समझ पा रहे हो तुम लोग, अफन समझ आ रहा है। पूरा कैलकुलेशन तो देखते ही नहीं सर, नोट छापते हैं, बाद में प्रैक्टिस करते हैं, ये सब कुछ है ना। μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब इधर ध्यान दो, क्या इधर से ये उधर चला जाएगा, तो μ2 बाई वी, तो μ2 बाई वी है ना, और ये तो माइनस में है ही, μ1 बाई, दिस इज योर इक्वेशन। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का ये एक रिलेशन है जिसपे बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे। मतलब फाइनली तुम लिख सकते हो यहां से μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच वी फॉर्म विथ, मतलब क्या हमको जो मिला, इस रिलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम बनाने में इस्तेमाल करेंगे। साइन, वी आर विथ साइन। चलिए मैराथन खेलते हैं प्रॉब्लम का। मैराथन खेलते हैं अभी से लेकर 2 घंटे तक सिर्फ प्रॉब्लम। नहीं, बहुत ही आसान सवाल कराएंगे, मन खुश हो जाएगा। अयून बोले कि सर इतने दिन आप थे कहाँ, ऐसी प्रॉब्लम कराना था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अरे बहुत ही आसान दूंगा मैं, फाइंड वी निकालना है।
आर बराबर 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर और μ2 बराबर 1.5 और ये 1। ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो ऑब्जेक्ट अपने मन से 20 सेंटीमीटर पर रख देते हैं। चलो यहां पे 20 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। बताओ v, बताओ v कितना, जल्दी से निकालो। आसान सवाल है, इजी सवाल है, फाइंड v। जल्दी करो, सबको होना चाहिए क्योंकि इजी था यार, इसको बनाने में तुम लोगों को इतना टाइम लग गया। आंसर 45 है, सॉल्यूशन सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बना लो भैया। अब इतना आसान सवाल नहीं बनेगा तो मैं तुम लोगों को क्या दूं? लॉलीपॉप था ये। इसी को बोलते हैं बच्चों को खुश करना, ऐसी सवाल दे दे करके। सेम टाइप का सवाल एग्जाम्पल में आसान वाला दूं कि टफ वाला दूं? आसान ही देता हूं अभी तो। पहले एक ये दिया मैंने तुमको और यहां से ये है 1.5 है और ये 2 है, 1.5 है और 2 है। और ये ध्यान दो कि रे कुछ ऐसे आ रही है, इनफाइनाइट से, इन्फिनिटी से, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा। अरे ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा कि नहीं होगा? मिला देते ना इसको। और इसकी दूरी दे दी है इसने, कितनी दी है? 40-42 दी होगी, 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर है, ये यू है। अरे समझा? कहीं दूर से तो ऑब्जेक्ट बन गया। यहां पे इंसिडेंट रे के मिलने से क्या बनता है? इंसिडेंट रे के मिलने से क्या बनता है? संस्कार तिवारी, इंसिडेंट रे जहां पे मिलता है वहां पे क्या बनता है? आए एंगल बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। सर खाना खाने से क्या बनता है? खाना पचता है सर। यस, सही जवाब। वही जवाब मैं जानना चाह रहा हूं इस केस में। उसने बोला एंगल बनता है, इसने एक पूछा खाना खाने से क्या बनता है, बोला खाना पचता है। वो एटीपी बोला, वो सही बोली कि एटीपी बनेगा। इसको बोलना चाहिए था कि सर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये बोल रहा एंगल बनेगा। हाँ, तो इंसिडेंट रे 40 सेंटीमीटर समझ में आया जा रहा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया ना। अब बना डालो। आर दिया हुआ है क्या? आर -20 सेंटीमीटर, आर 20 सेंटीमीटर, सॉरी आर की वैल्यू क्या दी है? 20 सेंटीमीटर है। आर 20 सेंटीमीटर, आर 20 सेंटीमीटर। जल्दी से बनाओ। आर 20 सेंटीमीटर। μ1 क्या हो गया? μ2 क्या हो गया? 2। सही है। तो अब क्या फॉर्मूला में डालू और बनाओ आंसर, कुछ नहीं है बचा। फॉर्मूला में डालिए, बनाइए। μ2/v, तो μ2/v माइनस μ1/u 40। अब ये 40 पॉजिटिव की नेगेटिव, 40 पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई -20। r -20 है ना, तो 160 आ जाएगा। तो यहां से जो कैलकुलेट करोगे तो प्लस 160 सेंटीमीटर आंसर आएगा। सब बच्चों को आ गया है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। यहां से कैलकुलेट करोगे तो 160 सेंटीमीटर। समझा? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5r है, ये 5r दिया हुआ है और ये 1.5 है, ये r है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ इमेज इज एन आर फ्रॉम पी, ठीक है, क्या लिखा है? पोजीशन ऑफ इमेज इज एन आर, एन इंटू आर, एन इंटू आर, ये ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड फ्रॉम पी पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ले लो यहां पे पी से, ठीक। तो पूछ रहा है एन की वैल्यू बताओ, जल्दी से निकालो। बोला तुम सुनती नहीं है। हो तो गया फ्रॉम पी, उधर ही क्वेश्चन खत्म है। हाँ इधर वन, इधर एयर है। इफ पोजीशन ऑफ इमेज इज एन आर फ्रॉम पॉइंट पी देन फाइंड एन। जल्दी से बनाइए। फार्मूला क्या है? यहां पे u की वैल्यू -5r है और r की वैल्यू r है ना? ऐसे है। अच्छा ऐसे है ना, तो पॉजिटिव हो गया r के। तो आप क्या लिखोगे? μ2 बाई v, μ2 1.5 बाई v, v कितना है? nr ना, v nr है, तो v इधर बनना होगा कहीं ना कहीं। nr लिया, पॉजिटिव लिया ना तुमने, हाँ ठीक है। -1/-5r इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, r क्या? पॉजिटिव। तो देखो r r r, यही से खत्म हो गया। r r कुछ बचा ही नहीं। तो 1.5 n माइनस माइनस प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0.5। यहां से कैलकुलेट कर लो। 0.5 है तो ये 10 हो जाएगा। तो 1.5 बाई n, देखो कैलकुलेशन चेक करना यार, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 1/2 माइनस 1/5 सही आ रहा है। डीएक्टिवेट, एक्टिवेट, ओके हो गया। हाँ क्या हो गया ये? अरे ये सही है ना? कैलकुलेशन सही है कि नहीं है? अरे कैलकुलेशन चेक करो सही है कि नहीं। मेरे से कैलकुलेशन गलती भी हो सकती है। तो ये हो गया 1.5 बाई n और ये हो गया आपको 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10। सही है? 5 आएगा क्या? ठीक है। तो 15 10 15 इज इक्वल टू 3n। तो n बराबर 5, आंसर n बराबर 5। चलो नेक्स्ट सवाल। 30 सेंटीमीटर अब इस देश में, इस मुल्क में μ2 बाई 1.5 बाई v माइनस μ1 1/30 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। r बराबर 10 बोला ना लेने के लिए, तो कैलकुलेट करोगे तो 1.5 बाई v इज इक्वल टू 0.5 बाई 10 माइनस कितना 1/30। तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30, है ना? तो 1.5 बाई v इज इक्वल टू 20 30 60। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 1/60, 1.5 बाई v बराबर 90 सेंटीमीटर।
छापो जल्दी से, छापो। An air bubble is inside. An air bubble is inside a glass ball at a distance 4 centimeter. At a distance 4 centimeter from its surface. Find the apparent depth of air bubble. Find the apparent depth of air bubble as seen by observer. Air bubble as seen by observer. Approximate value ले लेना इसका। अरे कंचा देखा है ना तुम लोग, कंचा में देखो अंदर में एयर बबल रहता है, बस वही क्वेश्चन है। अंदर में एयर बबल क्या वहीं पे होता है जहां पे दिखता है, थोड़ा तो आगे पीछे होता होगा ना अपरेंट डेप्थ की वजह से, बस वही क्वेश्चन, कुछ नहीं। गोली के अंदर गोली है ना, वाह क्या बात बोली है। हाँ ये देखो, ये है ग्लास बॉल और यहां पे छोटा सा बबल, एयर बबल, और इस सरफेस से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। और भाई साहब ऑब्जर्वर यहां कहीं पे है, ऑब्जर्वर है यहां पे। ये ऑब्जर्वर है, निकाल दीजिए कितना आंसर आएगा तुम्हारा। तुम देखो जिसको कंफ्यूजन है ना माने 4 में, ये क्या है और ऑब्जेक्ट किधर है, तो उल्टा डायरेक्शन हो रहा है ना, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है ना, तो उल्टा डायरेक्शन हो रहा है ना, तो माने 4 ही होगा ना। कितना आ रहा है आंसर? इस v को कैलकुलेट करने पर v आ रहा है 3.07 सेंटीमीटर। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है लगभग इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। समझा क्या? खाली बात ही करेगी बस। हाँ मालूम है मुझे। लाइट रे इंटरिंग, क्वेश्चन जिसके किताब में कॉपी में नहीं लिखा रहेगा ना उसको अभी बाहर करेंगे, बाहर। अगर कॉपी में लिख देंगे कल पापा को लेके आना। लाइट रे इंटरिंग ए ग्लास बॉल, इंटरिंग अ ग्लास बॉल। अभी सबकी कॉपी चेक करेंगे, जिसकी कॉपी में नहीं होगा ना उसके पापा को बुलाएंगे कल हम। लाइट रे इंटरिंग अ ग्लास बॉल intersect at diametrically opposite end, intersects at diametrically opposite end हाँ, as shown। find mu of glass, mu निकालना है। अब mu of glass ही बोल दिया तो 2.3/2 आना चाहिए, लेकिन वो कुछ और आएगा। अब अपने को पता नहीं, हमने बोला भले गिलास है लेकिन गिलास है कि नहीं ये पता नहीं। कुछ इस तरीके से है, रे आएगी टकराएगी जाएगी। 2r मान लेते हैं, म्यू आर। एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई है ना, और यहां टकरा गई। ये ठीक है, न्यू निकालना है, कुछ नहीं। इसका म्यू निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ? 2r, r, ये इसका r दे दिया, रेडियस r है। बाकी तुम सोचो क्या हो सकता है। डिटरमाइन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। म्यू डिटरमाइन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये डायग्राम दिया हुआ है आपका। r रेडियस r है और म्यू जो है इसका 1.5 है, रेडियस r है।
पॉइंट P1, पॉइंट P2। हाँ, रेज आ रही है। V कितना आया? फर्स्ट रिफ्रैक्शन का V कितना आएगा? अच्छा, जल्दी बताओ मेरे को, टाइम नहीं है ना अपने पास। थ्री आर। हाँ, पहला में वी आर, V इक्वल टू 3R आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो तुम लोग, बच्चों वाला चीज में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या कर रहे भाई तुम लोग? फर्स्ट रिफ्रैक्शन में 3R आ रहा है। क्या क्या तुमने कंसिडर करा होगा? U बराबर माइनस इन्फिनिटी, R बराबर R, है ना, चल रहा है। R बराबर R और U2 बराबर μ1 बराबर 1, μ2 बराबर 1.5 और R बराबर R। इससे तुमने निकाला होगा V, ये आ गया होगा 3R। अब तुम सोचो कि 3R कहां पे है? ये 3R है, यहां से इस वाले सरफेस से R R R, यही हो गया ना 3R। तो इसका मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक R है। सेकेंड रिफ्लेक्शन में क्या होगा? μ2 कितना, μ1 कितना होगा? μ1 1.5, μ2 1, क्योंकि रे अंदर से बाहर आएगी अभी, तो μ2 की जगह 1, μ1 की जगह 1.5, है ना। और R बराबर तो R ही है, और U बराबर और V बराबर क्या निकालना है? V अपने को निकालना है। तो U कितना है? U बराबर R। हाँ, जाहिर सी बात है, ग्लास रे तो ग्लास ही आएगी ना, लेकिन एक्चुअली बिहेवियर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो I1 बनना है ना तुम्हारा, यहाँ पे जो I1 बनेगा, मतलब फर्स्ट इमेज जो बनेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस रेफरेंस के लिए। मगर इंसिडेंट रे अभी भी इधर से ही आ रहा है। अभी थोड़ा ना कि ये ऑब्जेक्ट बन गया था, अब रे इधर से जाएगी। रे तो वही आ रही है ना, आपको दिखता थोड़ा आगे पीछे हुए, अलग बात है। ये पॉजिटिव आ रहेगा, ध्यान देना। तो अब यहां से नेक्स्ट कंडीशन में आप क्या लिखते हो? U1 1.5, U2 1, R बराबर R। तो आप यहां से V लिखोगे जो भी आए, यहां से क्या लिखोगे? μ2 बाई V। μ2 कितना? 1 बाई V माइनस 1.5 बाई U कितना? R इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 माइनस 1.5 μ2 बटे, हाँ, 2 माइनस R ना, माइनस R ना रेडियस में। हाँ, तो इसे जो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? जरा चेक करो तो। V बराबर R/2 प्लस में आ रहा है मेरे हिसाब से, R/2 आ रहा है प्लस में, है ना। तो यहां से V बराबर R/2 हो रहा है। आपस में बहस नहीं करके खुद से बहस करो कॉपी के साथ, बहस में ही टाइम बर्बाद करती है। अभी तक बचपना गया नहीं है, IITian बनने वाले हो, अब ये सब हरकत बंद करो। हो गया? नेक्स्ट सवाल दो। अब यहां से जो सवाल आ रहा है ना, अब हम लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं इस सवाल से। ये सवाल अब लेंस की तरफ लेकर जाएगा आपको। दोनों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी 10, ये भी 10, 2 10 रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन कुछ और पूछा था मैंने, 10 में चेंज कर दिया। हाँ, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, और ये 1.5 है। अगर हल्ला नहीं बंद किया तो बाहर भगा देंगे अर्चिता तुमको। तो तुम पीछे मुड़ के देखती क्यों है?
तंग कर दो, हट के यहां आ जाओ, या उसको मार के पीछे भगा दो। हाँ 1.5 सही है। क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां से 12 सेंटीमीटर पे मैंने रख दिया है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे। अब आपको निकालना है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू सर्फेसेस फ्रॉम P2 इज, डिस्टेंस निकालना है P2 से। P2 मतलब ये P1 मान लिया और ये P2 मान लिया। यहां से आपको पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस D पे बन रहा होगा, इसी D की वैल्यू को निकालना है। जरूरी नहीं कि D इधर ही हो सकता है, पीछे भी बन रहा हो। फिलहाल मैंने आपको दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O, ऑब्जेक्ट O, ठीक है, ऑब्जेक्ट O आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू सर्फेसेस फ्रॉम P2, फ्रॉम P2। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या आ रहा है आपके पास? फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए देखोगे तो आपके पास μ1 अपॉन μ2 क्या आएगा? μ2 बाई v। तो μ2 बाई v, तो μ2 1.5 बाई v माइनस μ1 1 बाई u माइनस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां से भी तुमको निकल के आएगा माइनस 45 सेंटीमीटर। सबका आया? अब ध्यान दो कि फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए u की वैल्यू क्या होगी? फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए u की बराबर माइनस 45 है ना, प्लस 5, दैट इज माइनस 50 सेंटीमीटर। यहां से कितना जा रहा है? उधर माइनस है, तो फिर यहां से और 5 सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये हो गया माइनस 50। अब u की वैल्यू माइनस 50 है तो v निकल गया तुम्हारे पास। अब ध्यान क्या देना है? सिर्फ μ1 μ2 को ध्यान देना है। μ1 μ2 क्या होने वाला है? μ1 कितना? 1.5। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए μ1 जो है 1.5 है और μ2 क्या है हमारा 1, μ2 हमारा 1 है, ठीक। अब इससे निकाल लो v की वैल्यू, तो v आ रही है तुम्हारी यहां से कितनी? करके देखते हैं कैलकुलेशन। तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा μ2 1 अपॉन v माइनस 1.5 बाई u, u क्या है? माइनस 50 इज इक्वल टू 1 माइनस μ2 बाई μ1, तो 1 अपॉन 1.5 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी है? 10, प्लस 10 की माइनस 10, माइनस 10। क्यों? क्योंकि ये ऐसे है, सेकेंड डिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, तो वहां प्लस लिया था तुमने, देखो, और यहां माइनस 10 होगा। नहीं समझा? इंसिडेंट रे कहां से है? इंसिडेंट रे इधर से है, इसका रेडियस किधर होगा? नहीं समझ आया? और इसका रेडियस किधर होगा? इधर। इंसिडेंट रे के उल्टा, इंसिडेंट रे के सीधा, समझ आया? तो यहां से क्या v आ रहा है? 50 सेंटीमीटर। मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन से 50 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, प्लस 50। समझा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट इमेज विथ फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑटो कोलिमेशन। ये 110 सेंटीमीटर है, कुछ भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो। यहां से एक ऑब्जेक्ट O है x डिस्टेंस पे, यही x निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये दो तरीके से बन सकता है, एक आसान तरीका है, एक, दोनों आसान है।
सात शेख, व्हाट इज ऑटो कोलिमेशन? क्या होता है ऑटो कोलिमेशन? तो सवाल कैसे बनेगा तुमसे? क्लास में ध्यान रहेगा नहीं, गप मारोगे इधर का उधर, तो कहाँ से बनेगा? अफान दादू जी, ऑटो कोलिमेशन किसको कहते हैं? व्हेन इमेज इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट पे जो इमेज बन जाए। म्यू म्यू दिया 1.5 लो ना, और क्या टेंशन क्या है? 1.5 ले लो, 1.5 ले लो। मरियम, समझ में आया? क्वेश्चन समझ आया? तो पूछी कि सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। अभी तक लिखी भी नहीं है, तो मतलब उस वक्त जब हम बोल रहे थे तब तुम नहीं सुन रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इतनी महान हो। अय्यून, अच्छा इसलिए सो रही है। बाहर में कूदने में तबीयत खराब नहीं था, तब बहुत अच्छी थी। सो जा सो जा सो जा, नूनू से कट्टा कटिया कान है। लिफ्ट कौन खोला तेरे ऊपर में? बता दो, आप बता दो। हैं? उसका छोड़ना, अपना देख, सीख अपना अपना देख, पुरानी कहावत है। लिफ्ट कौन खोला हुआ रखा हुआ था? तो बंद क्यों नहीं किया तुमने? अब्दुल्ला कोजर, क्वेश्चन समझ आया? जल्दी से बनाओ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कहाँ बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कहाँ है? 20 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां से आया है और यहां बन गया। समझा गया? तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर हो गया ना। 90 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक 90 सेंटीमीटर। तो अब यहां से आप 1 क्या लिखते हैं? 1 U2 माइनस, तो 1.5/v माइनस 1/u माइनस x। तो μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1/r। r इसका कितना है? 10 प्लस में है ना? अच्छा, इस v की वैल्यू आप निकाल दो। इस v की वैल्यू कहाँ है? फ्रॉम द मिरर प्रॉपर्टी, इस मिरर की प्रॉपर्टी की वजह से, कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी की वजह से इसको बनना चाहिए यहाँ पर, है ना? तो इसका मतलब है इसका v का वैल्यू कितना है? 90। तो इसीलिए फ्रॉम कॉनकेव मिरर प्रॉपर्टी, कॉनकेव मिरर प्रॉपर्टी v इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, है कि नहीं? v इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। इसीलिए 1.5/90 माइनस 1/x 0.5/10 v यहाँ से x कैलकुलेट करो। x बराबर 30 सेंटीमीटर आएगा। आया ना? इसका एक तरीका और है कि अगर रे को पोल से पास करा दिया जाए, मतलब फर्स्ट इमेज पोल पे बना दिया जाए मिरर के, रिफ्रैक्शन से अगर पोल पे बना दिया जाए तो इमेज वापस ऑब्जेक्ट पे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम ध्यान दो, अगर यही चीज इसको यहां ले लें, टकराया
और टकराने के बाद ये वहां वापस जाएगा तो यहीं आ जाएगा। ये तरीका भी है। तब v का वैल्यू कितना लोगे 110 और देखो x की वैल्यू 55/2 आएगी। देखो तो आ रहा है क्या सेकंड केस में। इसीलिए इस तरह के प्रॉब्लम का दो सॉल्यूशन होगा, या तो 55/2 या तो 30, लगभग बराबर ही आता है। 55/2 भी मतलब बराबर तो नहीं आता, थोड़ा इतना सेंटीमीटर का फर्क रह जाता। नहीं समझ आया? नहीं आएगा समझ में, आना भी नहीं चाहिए। आएगा क्यों? घर पे रिवीजन है ही नहीं तो पढ़े समझ में क्या आएगा? जिसका भी रिवीजन नहीं उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा यहाँ पर। कोई भी इमेज अब ऑब्जेक्ट पे कब बनती है मरियम? कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट पे कब बनती है? हाँ हाँ क्या? वो देखो जुई निकाल रही है, नाखून काट रही है, मेहंदी लगा रही है। जीवन में यही काम करती रह जाओगी। ईद बकरीद के दिन पीढ़ा लेके वो टेबल लेके बैठा रहता ना, मेहंदी लगाओ, वही धंधा करेगी तुम। धंधा वही करना तुम। तुम्हारा नाखून बहुत बड़ा हो गया है, इसे जमीन पर मत रखिएगा। मतलब पढ़ने लिखने से आपको जरा सा भी कोई मत। अगर तुम इसको 110 सेंटीमीटर ले लोगे तो क्या 55/2 नहीं आएगा क्या तुम्हारा जवाब? दो तरीका तो है। एक तो वही बता दिया कि भाई ऐसे निकल जाएगा। मैंने दूसरा तरीका भी बताया कि अगर ऐसा हो कि ये पोल पे टकरा जाए, पी पे पोल पे टकराएगा, इसका मतलब है कि v कितना हो गया इस रिफ्रैक्टिव के लिए 1110। तो 1110 अगर डालोगे ना यहाँ पे इस फार्मूले में ही, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/2। इसका मतलब क्या है कि इस तरह के प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा जो x बराबर 30 है और दूसरा मिलेगा 55/2 के आसपास। मतलब दो सॉल्यूशन, ऑप्शन में भी दो सॉल्यूशन दिया रहेगा, स्पेशली फॉर जेई प्रॉब्लम है। ये जेई का प्रॉब्लम है, समझ आए? यही सब नीट में भी आएगा। इसी में छोटा सा पार्ट कुछ पूछ देगा आपसे। अभी पूछा आपसे, इसी का थ्योरेटिकल पार्ट पूछ देगा कि इमेज कहाँ बनता है। जब अगर हम ये बोले कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें कि इमेज उसी जगह बने, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सवाल अभी तक लिखा नहीं है। कौन बोला कि नहीं लिखा? उसका कोई वैल्यू नहीं है क्लास में। लिखो मैग्निफिकेशन। लिखने के टाइम में जो नाखून चेक कर रही है, मैग्निफिकेशन। अरे मैग्निफिकेशन 25 बार होगा अभी एक बार और होगा। अभी लेंस का तो मैग्निफिकेशन बचा ही हुआ है। हाँ, अभी तो इसी का चल रहा है। ये लेटरल नो वन इज इंटरेस्टेड टू स्टडी, तो मैं ही गो छुट्टी दे दूं? छुट्टी दे दूं? बोलोगे तो छुट्टी दे दो। मैं छुट्टी चाहिए सबको? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम स्टेलेट छोड़ के भी चले जाएंगे। क्या करेंगे? तो ऐसे बच्चा सबको पढ़ाते रहेंगे बैठ के, क्या सर थमाने के लिए अपना। पढ़ने से मतलब ही नहीं है। ठीक है, पैरेक्सियल है तो साइन आई टेन आई, साइन आर इज लगभग इक्वल टू टेन आर इज लगभग इक्वल टू आर। तो आई अपॉन आर है ना, तो यहां से आप क्या लिखोगे? म्यू टू टेन आर इक्वल टू म्यू वन टेन
आई। ठीक है, अब tan r और tan i की वैल्यू को डाल दीजिए। tan r की वैल्यू कितनी होगी? tan r की वैल्यू कितनी होगी? म्यू टू tan r। tan r की वैल्यू होगी, मान लीजिए कि ये एच आई है ना, तो म्यू टू एच आई अपॉन वी, सही है, सही है, इज इक्वल टू म्यू वन एच नॉट बाई माइनस यू। और एक चीज और ध्यान देना कि एच आई माइनस में है, तो ये आ गया माइनस में, म्यू टू माइनस एच आई अपॉन वी, अपॉन वी, ये चीज। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आता है? ये v बाई यू, यू वन म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो मैग्निफिकेशन m, अरे m मतलब एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू v बाई यू म्यू वन अपॉन म्यू टू। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा, है ना। और इसी को क्या कहते हैं अपन? मैग्निफिकेशन। अरे समझा कि नहीं? सभी कुछ साइन के साथ लेंगे सवालों में, और डेरिवेशन में कोई ज़रूरी नहीं है। हम अभी जो करेंगे लेंस-मेकर फार्मूला, वहाँ पे हम लोग डेरिवेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। चलो, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। फाइंड द साइज ऑफ इमेज 1.35, 1.35 इसका साइज दिया हुआ है 1.0। आप मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो। 20 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ये चीज, और 1.35 ये 1 है। निकालिए, फास्ट निकालिए थोड़ा। जल्दी निकालिए। वैसे भी अपने को सब कुछ पता है, जिशान गौरी आपको सब कुछ पता है, मगर यहाँ पे क्या पता नहीं है आपको? वी पता नहीं जिशान गौरी, इसलिए जिशान गौरी वी निकाली जल्दी से। वी का फॉर्मूला बताइए, कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे अगर रिफ्रैक्टिव सरफेस है तो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा इधर से? जल्दी बोला आरिश, क्या होगा फॉर्मूला? बन गया सबका? चलो नेक्स्ट को सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी ऐसा ही सवाल है, 1.5 r 10 सेंटीमीटर है। चलो एक क्वेश्चन और हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये तुम ले लो, ये 20 ले लो, 20 सेंटीमीटर ले लो, 30 सेंटीमीटर ले लो, 30 ले लो, ये 30 ले लिया, वो 1 ले लिया। इसको एक काम करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। चलो बनाइए, 1.5 ले लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI इज 1.5। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। हाँ, इसमें क्या निकालना है? इमेज का रेशियो टू द नेगेटिव हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज रेशियो टू द नेगेटिव हाइट ऑफ इमेज। इससे v जब निकालोगे उससे अपने आप को समझ में आ जाएगा, एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू वी बाई यू होता है। उससे आपको जो वैल्यू आ जाएगी, इससे वैल्यू एच आई की वैल्यू आ जाएगी वहां से। समझा? नहीं समझ आया? इसलिए कंफ्यूज हो, क्योंकि तुम प्रैक्टिस घर पे जाकर नहीं कर रहे हो। जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा, ऑप्टिक्स से आसान कुछ नहीं होता है। अगर प्रैक्टिस कर लेगा तो आराम से बन जाएगा प्रॉब्लम। खाली फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है,
कोई थीटा पे जाके डी थीटा का कट नहीं मारना है, कोई आर डी थीटा नहीं निकालना है, कंपोनेंट इजॉल्व बहुत रेयर करना है। v इक्वल टू 30 प्लस 30, हाँ v इक्वल टू प्लस 30, v इक्वल टू प्लस 30 किसको किसको आ गया? यस, तो v इज इक्वल टू प्लस 30 आप लोगों का आ गया सेंटीमीटर। इसको 0.5 सेंटीमीटर मान लो, 0.5 सेंटीमीटर। किसका किसका आ गया 30? सबका आ गया 30। तो आपको m निकालना है, m बराबर HI अपॉन H0 होता है ना, यही होता है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? HI अपॉन H0 इज इक्वल टू 30 v बाई यू इंटू μ1 अपॉन μ2। तो v बराबर हो गया कितना जी? 30 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू -20 इंटू μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू 1.5। इसका मतलब ये आ गया -1, आया ना, -1 आया ना ये। तो अगर ये -1 आया तो इसका मतलब HI अपॉन H0 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। तो HI बराबर क्या हो जाएगा? -H0। अब -H0 मतलब -0.5 सेंटीमीटर। अरे समझा कि नहीं? तो हाइट ऑफ इमेज आ गई नहीं यहाँ से। हाइट ऑफ इमेज जब आ जाएगी, किसको किसको समझ नहीं आया उसको जूता पड़ेगा। -0.5, अरे समझा? तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है? रेशियो ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन डिवाइडेड बाय नेगेटिव हाइट ऑफ इमेज दैट इज कितना? पोजीशन निकाला तुमने 30 डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ -0.5। अरे यही तो होगा, 60 आ गया ना। तो ये आ गया 60 आंसर। रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होगा। अरे समझा कि नहीं? आप लोग को सबको जयान समझ आया? करो। वेलोसिटी इन स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन, अरे समझ आया? सबको समझ आया? कुछ नहीं किया मैंने क्या किया? जो फार्मूला आपके पास था u2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई, इसको कर दिया डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में। तो dx बाई dt क्या होता है हमारा? वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोलो तुम उसको। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या? ये -1 बाई बी स्क्वायर डी वी बाई डी टी यू μ2, ठीक कर दिया दोनों के लिए। ये इधर कांस्टेंट है पूरा का पूरा पार्ट, तो 0। अब दोनों को इक्वेट कर दिया तुमने, और इक्वेट करके डी वी बाई डी टी निकाल दिया। जब डी वी बाई डी टी निकालोगे तो यहाँ पे तुमको वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस दैट शुड बी इक्वल टू μ1 बाई μ2 वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ये क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ये फार्मूला तुम्हारा बन के आ गया। समझा कि नहीं? इस पर एक प्रॉब्लम करोगे तो कर लो। हो गया? इस सवाल को बनाइए। ऑब्जेक्ट क्या है? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों चल रहा है, दोनों चीज चल रहा है। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालना पड़ेगा। V90 आएगा बेटा, V90 आ रहा है, चेक करो ठीक से। सामिया V कितना है बेटा आपका? V निकालो इसका। ए एडवांस वाले सब
v निकाल के बताओ कितना आया। सुपर एडवांस बैच, v इज इक्वल टू 90 आया क्या? तो v आ जाएगा 90। कैसे आया भैया? म्यू टू 1.5 बाई वी माइनस म्यू वन 1 अपॉन यू माइनस 30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 आर 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो v आ गया 90। अरे हमेशा देखो ये एक आइडियल रिजल्ट है, अगर ये 30 होगा तो v 90, अगर v 90 होगा तो ये 30, ये फिक्स है। और यहां से आपको वी आई एस निकालना है। वी आई माइनस वी एस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू टू, म्यू वन अपॉन म्यू टू वी बाई यू का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिफरेंट टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस। यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर वी आई आएगा। तो वी आई को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना है? 1 है, म्यू वन 1 है, अब 1.5 है, और v 90 है, ये कितना है? माइनस 30 है का स्क्वायर है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, वेलोसिटी ऑफ सरफेस है 1। तो यहाँ से वी आई आ जाएगा 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हेडिंग बनाइए लेंस। हेडिंग बनाइए लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस इज